तो मार्वल ने एक और सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के मामले में हल्क और थॉर को टक्कर दे सकता है और कई हद तक तो उन्हें काफ़ी बुरी तरह से पीट भी सकता है। और यहाँ पर मैं ना ही हरग्लिस की बात कर रहा हूँ और ना ही सेंट्री की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वंडर मैन की, जिसका रिसेंटली एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। एंड मुझे समझ नहीं आता कि इसे इतने डिसेंट तरीके से कैसे दिखाया गया है, क्योंकि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि हाँ एक और मार्वल का सुपर हीरो रिलीज़ हो गया। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया यूट्यूब्स एंड अदर सोर्सेज से, तब मुझे पता चला कि डैम यार ये बंदा काफ़ी पोटेंशियलफुल है। एंड मुझे पता नहीं कि मार्वल वालों ने क्या सोचा है इसके बारे में, क्योंकि जिस तरह से इसका ट्रेलर हमें दिखाया गया है बस कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं इसके पावर्स के, एंड उसके अलावा इस बंदे के बारे में कुछ बताया नहीं गया। जबकि अगर तुम इस बंदे के बारे में, वंडर मैन के बारे में कॉमिक्स में देखो तो ये बंदा ऑलमोस्ट टक्कर देता है थॉर को। हल्क को भाई तुम साइड कर दो, थॉर को टक्कर देता है, पंच कर चुका है उसके मिरर को, ऑलमोस्ट डिफ्लेक्ट कर चुका है। तो तुम समझ सकते हो ये बंदा कितना ताकतवर होगा। तो चलो पहले इस ट्रेलर में जिस तरह से हमें इस हीरो को दिखाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसे कॉमिक में जिस तरह से दिखाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके इस ट्रेलर के बारे में। तो इस ट्रेलर में हमें इसकी स्टोरी को, ओरिजिन स्टोरी को चेंज करके दिखाया गया है। तो हमारा मेन हीरो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है हॉलीवुड में, जो कि एक रोल के लिए दर स्टूडियोज़ की झटके खा रहा है एंड जो कि रियल लाइफ में काफ़ी पर्सनली हिट करता है। समहाउ इसको एक चांस मिलता है अपने बचपन के सुपर हीरो के रोल को निभाने का, जो कि था वंडर मैन का। हाँ भाई लोग, तुमने सही सुना, वंडर मैन का। तो यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, खुद पे काफ़ी मेहनत करता है एंड उसके ऑडिशन के लिए जाता है एंड समहाउ ये बंदा पास कर जाता है। एंड मैंने समहाउ इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले जिस बंदे ने वंडर मैन को प्ले किया था वो बंदा वाइट था एंड ये बंदा ब्लैक था। एंड तुम लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका में रेसिज्म कितना पीक पर चल रहा है, तो यही पर इसलिए मैंने समहाउ बोल दिया। तो इस रोल के लिए सेलेक्ट होने के बाद हमारा हीरो अपने वंडर मैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तब इसे कॉल आता है कि इसे वंडर मैन को जिस बंदे ने लिखा है, वंडर मैन को जिसने बनाया है, उससे मिलने का। एंड वो बंदा बताएगा कि आपको वंडर मैन को किस तरह से पोर्ट्रे करना है, जो कि सम सॉर्ट ऑफ सही भी लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि जिस तरह से आपको प्ले करना है उस हीरो को, उसके क्रिएटर से एक बार आप जाके मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल में पर्सोना क्या है। तो यहाँ तक मुझे सही लगा। एंड इसके बाद हमें ये नहीं बताया गया इस ट्रेलर में कि इस बंदे को इसकी पावर्स कैसे मिली एंड कैसे कैसे, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली हमें एक और चीज़ दिखाई गई है, वो है मैड्रिड, फेक मैड्रिड, मतलब कि जो कि हमें सबसे पहले आयरन मैन में देखने को मिला था, उसके बाद शैंची एंड ऑल दैट। तो हाँ ये बंदा इसमें है। एंड जैसे कि हम लोग इसको मार्वल में जानते हैं कि ये बंदा भी एक स्ट्रगलिंग हीरो है, तो ऑब्वियसली इस मूवी में इसका होना काफ़ी ऑब्वियस सी बात थी। तो यहाँ तक हो गई इसकी बात कि इस ट्रेलर में हमें ये बंदा किस तरह से देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉमिक की, जिसमें लिटरली ये बंदा एक हैवी हिटर है। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन स्टोरी की बात कर लेते हैं। ये बंदा ओरिजिनली एक गोल्डन स्पून बंदा था, मतलब कि काफ़ी अमीर घराने में पैदा हुआ था। इसका बाप एक इंडस्ट्रियलिस्ट था एंड काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था। इसका एक बड़ा भाई भी था। तो हमारे हीरो के लाइफ में सब कुछ सही था, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि इसका बाप एक मस्कुलैरिटी वाला आदमी था, मेल मस्कुलैरिटी वाला, जिसको अपने बेटे को टॉर्चर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सम सॉर्ट ऑफ तुम समझ सकते हो एक इंडियन बाप था जिसे अपने बेटे को बेल्ट से मारने में काफ़ी मज़ा आता है। मजाक था। एंड इसी कारण से हमारे हीरो का बड़ा भाई अपने बाप से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था एंड ये भी करता था, मगर क्या करे, बाप तो बाप होता है। तो ये बंदा झेल लेता था, लेकिन इसका बड़ा भाई नहीं झेलता। एंड जब इसके बाप की डेथ होती है तो इसका बड़ा भाई अपने बाप से कुछ इस तरह से ऑफेंड हो चुका होता है कि वो अपने बाप की जायदाद लेना भी पसंद नहीं करता। तो इसको देखते हुए हमारे हीरो के बाप की सारी जायदाद हमारे हीरो के नाम हो जाती है। एंड इस इंसिडेंट के बाद से हमें पता चलता है कि हमारे हीरो की कंपनी धीरे धीरे गिरती जा रही है, क्योंकि ये बंदा काफ़ी एमेच्योर था कंपनी संभालने के मामले में। एंड इसी के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि इस कंपनी की एक कॉम्पिटिटर कंपनी भी आ चुकी है। एंड सरप्राइजिंगली वो कंपनी हमारे टोनी स्टार्क के बाप की थी, हॉवर्ड स्टार्क की।
तो यहाँ से एक कंपैरिजन चलता है। एंड नो डाउटली कि हावर्ड स्टार्क एक काफ़ी अच्छा लीडर था एंड काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन भी, जिसके कारण काफ़ी कम समय में ही स्टार्क इंडस्ट्री अपने पीक पर चली जाती है। और जहाँ ये सब हो ही रहा होता है कि हमारे वंडर मैन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, जिसको देखते हुए हमारा वंडर मैन अपने बड़े भाई के पास जाता है, क्योंकि वो बिजनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने बड़े भाई से एडवाइस लेता है और उसका बड़ा भाई और भी बड़ा चूतिया निकलता है। वंडर मैन का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एडवाइस देता है कि भाई तू कंपनी से सारा पैसा निकाल ले और ख़ुद को कंगाल साबित कर दे, जिससे होगा क्या कि इन्वेस्टर्स तुझसे पैसा नहीं मांगेंगे और तू अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेगा जब तक तू जिंदा है। तो यहाँ तक ये हो गया एंड ये बंदा मान जाता है, ठीक है करता है। इसके बाद ये इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, स्टार्क इंडस्ट्री और भी ऊपर हो जाती है और अपने कंपनी के फेलियर का जिम्मेदार ये स्टार्क इंडस्ट्री को मानता है, स्टार्क को मानता है। तो यहाँ पर भाई स्टार्क की क्या गलती। और इस इंसिडेंट के बाद हमारा वंडर मैन टोनी स्टार्क से कुछ इस कदर नफरत करने लगा था कि वो बंदा उसकी किसी तरह से जान लेना चाहता था। इसको देखते वो आउट ऑफ रेज एंड जेलसी वो जाके बैरन ज़ीमो से हाथ मिला लेता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैरन ज़ीमो कितना हरामी आदमी है, वो बंदा इससे हाथ मिलाता है और जानता था कि ये बंदा एक गोल्डन स्पून बंदा है, तो ये उसके नाम और फेम को भी यूज़ करेगा टोनी स्टार्क को बर्बाद करने के लिए। एंड वो बंदा काफ़ी बखूबी करता भी है। ये वंडर मैन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण हमारा वंडर मैन कुछ पावर्स गेन करता है और ये पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंसेन लेवल की होती हैं। और अगर इसकी पावर्स की बात कर ले तो ये बंदा इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, इसी के साथ साथ किसी भी तरह की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर रॉ स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ प्लस तुम जोड़ लो कि एक बेसिक सुपर हीरो होने के लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लाइट, तो ये सब इस बंदे के पास है। तो तुम कह सकते हो कि ये बंदा अवेंजर्स के उन हैवी हिटर्स में आराम से शामिल हो सकता है एंड कुछ को तो बहुत पूरी तरह से पेर भी सकता है। खैर बैक टू आवर स्टोरी। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़ीमो हमारे वंडर मैन को पावर दे तो देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त भी रखता है कि हमारे वंडर मैन की शक्तियाँ लिमिटेड हैं एंड उसे अपनी शक्तियों को कंटिन्यूस यूज़ करने के लिए ज़ीमो के पास वापस आते रहना होगा, क्योंकि उसके पास एक वैक्सीन है जिसे कंटिन्यूस हमारे वंडर मैन को लेना होगा। एंड अगर वो नहीं लेता तो उसकी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाएंगी और वो बंदा कोमा में चला जाएगा या फिर ऑलमोस्ट मर भी जाएगा। हो सकता है ऐसा, मर भी सकता है। तो इसको देखते हुए वंडर मैन हमारा इस शर्त को मान लेता है गुस्से में आके एंड वो चला जाता है ज़ीमो के कहने पर अवेंजर्स में एक आउटसाइडर बन के, एक मोल बन के, एक स्पाई मान लो तुम इसको। लेकिन यहीं पर टेबल फ्लिप हो जाता है। हमारा वंडर मैन जाके अवेंजर्स में मिलता है एंड धीरे धीरे उससे वहाँ का इन्वायरमेंट को ज़्यादा ही सूट करने लगता है। उस बंदे को पता चलता है कि हम एक्चुअली जिस तरह से टोनी स्टार्क को देखते हैं वो बंदा तो एक्चुअली वैसा है ही नहीं। एंड धीरे धीरे संगतों की असर में ये बंदा बदल जाता है। इसके बाद ये ज़ीमो को रिपोर्ट करना बंद कर देता है एंड ज़ीमो इसे अपना एंटीडोट सप्लाई करना बंद कर देता है, जिसके कारण ये बंदा कोमा में चला जाता है। एंड ये बात हमारे वंडर मैन के बड़े भाई को पता चलती है एंड वो बंदा फ्यूरियस हो जाता है कि इसके बाप भी मारा गया, इसकी माँ तो पहले ही चली गई थी एंड अब इसका छोटा भाई भी चला गया। एंड इसके बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है एंड ये बनता है ग्रिम रीपर। हाँ, वंडर मैन का बड़ा भाई ही ग्रिम रीपर है मार्वल में। सो भाई लोग, ये थी मार्वल कॉमिक्स में वंडर मैन की ओरिजिन स्टोरी। एंड अब तुम बताओ कि हमें मार्वल की मूवीज़ में जिस तरह से वंडर मैन को दिखाया जा रहा है वो क्या सही है, क्योंकि इसकी ओरिजिन स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड मार्वल इसको अडेप्ट कर सकता था आसानी से। फिर भी पता नहीं उनको क्या चुल मची कि वो बेसिक स्टोरी उठा कर ले आए। एंड खैर फिर भी इसका एक अपना ही मज़ा है। और वैसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा भी शायद हो सकता है कि मार्वल का इस स्टोरी को दिखाने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। खैर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली मार्वल की मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ में वंडर मैन का कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि ये बंदा पहले गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ था, फिर धीरे धीरे इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और ये बंदा एक स्ट्रगलिंग एक्टर बन गया, जिसके बाद इसे वंडर मैन की रोल मिला एंड उसके बाद वंडर मैन की पावर। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बोलूँगा भाई लोग जस्टिस फॉर वंडर मैन, क्योंकि भाई इतनी अच्छी स्टोरी छोड़कर अगर आप इतनी चूतिया स्टोरी उठाते हो तो मुझे दुख होगा, मार्वल के एवरी फैंस को दुख होगा।
बाकी तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना वंडर मैन को लेकर एंड इस वीडियो को लेकर। एंड मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन। और हाँ भाई लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो।